हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्स क्या है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक आज हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। तो ऑप्स का हिस्ट्री पढ़ेंगे, CTPAL का जो स्कोरिंग होगा वो पढ़ेंगे और EDD पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑफ क्लासिकल हिस्ट्री क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होगा कि अब क्लासिकल मतलब होता है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि प्रेगनेंसी में क्या होगा, नॉर्मल प्रेगनेंसी हो गया, ठीक है। और प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम फॉर होता है डिजीज कंडीशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन है और या डायबिटीज़ है या हाइपर इमेसिस ग्रेविकरम है, या ये भी बोल सकते हैं हम कि डिलीवरी के दौरान कोई भी बीमारी है वो आ जाता है, प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रेगनेंसी जो होता है ये 9 मंथ यानी कि 9 महीने या 40 वीक या 280 दिन होते हैं। यानी कि जो प्रेगनेंसी होता है ये कितने दिन का हो, कितने महीना का होगा। अगर हमसे कोई पूछता है कि प्रेगनेंसी कितने महीना का होगा, ड्यूरेशन कितना होगा, हाउ मंथ्स ड्यूरेशन इन प्रेगनेंसी, हम लोग बोलेंगे 9 मंथ। अगर कोई वीक में पूछ रहा है कि कितना वीक ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का, तो 40 वीक होता है। और डे में होता है कि कितने दिन का होता है, तो हम लोग बोलेंगे 280 दिन का होगा है। यानी कि मंथ्स में अगर कोई पूछता है तो 9 मंथ होगा, वीक में कोई पूछता है 40 वीक होगा, और डेज में कोई पूछता है तो 280 दिन का जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है, कार्य अवधि है, वो होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि टर्मिनोलॉजी हम लोग को मेन इम्पोर्टेंट है कि अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उसका टर्मिनोलॉजी हमें जानना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गेस्टेशनल एज और मेंस्ट्रुअल एज क्या है। यानी कि गेस्टेशनल एज को ही हम लोग मेंस्ट्रुअल एज के भी नाम से जानते हैं। यानी कि कहीं पे अगर मेंस्ट्रुअल एज दिया हुआ है और गेस्टेशनल एज नहीं है तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। यानी कि हमें इंश्योर करना है कि जो गेस्टेशनल एज है उसी को हम मेंस्ट्रुअल एज भी करके, यानी कि हम बोल सकते हैं कि गेस्टेशनल एज इज ऑल्सो नोन एज मेंस्ट्रुअल एज, या मेंस्ट्रुअल एज इज ऑल्सो नोन एज गेस्टेशनल एज। और इसमें हम लोग देखेंगे कि गेस्टेशनल एज क्या है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो गेस्टेशनल एज है वो क्या है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑफ 40 वीक। यानी कि जो गेस्टेशनल एज है उसे कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड अप टू 40 वीक, या डे में बोलेगा तो हम बोल सकते हैं 280 दिन का होता है गेस्टेशनल या मेंस्ट्रुअल एज। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ओव्यूलेशन एज या फर्टिलाइजेशन एज दोनों क्या है, सेम है। अगर हमसे कोई पूछता है ओव्यूलेशन एज क्या है या फर्टिलाइजेशन एज क्या है तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। यानी कि हमें पूरा इंश्योर होना है, कॉन्फिडेंस के साथ होना है कि ओव्यूलेशन एज इज ऑल्सो नोन एज फर्टिलाइजेशन एज, या फर्टिलाइजेशन एज इज ऑल्सो नोन एज ओव्यूलेशन एज। तो इसमें हम देख रहे हैं कि क्या है, ओव्यूलेशन में एक इज काउंटर फ्रॉम द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन या ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन एज इक्वल टू होता है गेस्टेशनल एज माइनस 14 डेज, ठीक है। और ओव्यूलेशन एज होता है कि 280, यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि जो गेस्टेशनल एज था वो क्या था, 280 दिन का था। तो ओव्यूलेशन एज में हम लोग क्या करते हैं कि ओव्यूलेशनल एज में 280 माइनस 14 को हम लोग माइनस करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 266
डेज का होता है, यानी कि ओव्यूलेशनल एज या फर्टिलाइजेशन एज 266 डे का होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ग्रोथ में क्या क्या है। तो CAP, यानी कि CAP का मतलब होता है कंट्रासेप्शन, एबॉर्शन और प्रेगनेंसी, और CTPAS का मतलब होता है करेंट प्रेगनेंसी, टर्म, प्री टर्म, एबॉर्शन, लिविंग चिल्ड्रेन, और EDD का मतलब होता है स्पेसिफिक डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, और इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि आगे में हम लोग देखेंगे कि GTPAS या पैरिटी क्या होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कहीं पर भी अगर जी है, यानी कि जी फॉर क्या होता है ग्राफिका, ग्राफिका में क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ कंसेप्शन, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ कितना बेबीज है या कितना बेबीज होने वाला है, या बोल सकते हैं कि अगर किसी महिला के पास 2 बेबी है और 1 बेबी होने वाला है, उसका ग्राफिका क्या होगा 3 होगा। ठीक है, तो जी फॉर क्या होगा ग्राफिका, ग्राफिका में क्या होगा टोटल नंबर ऑफ कंसेप्शन, टी फॉर क्या होगा टर्म प्रेगनेंसी जो कि होगा मोर देन 37 वीक, और पी फॉर होगा प्री टर्म प्रेगनेंसी जो कि होगा लेस देन 37 वीक, और ए फॉर एबॉर्शन या मिस कैरेज, यानी कि एबॉर्शन या मिस कैरेज दोनों सेम है। ए फॉर होगा राइट बर्थ और एस फॉर होगा अस्किल फॉर, यानी कि ए फॉर राइट बर्थ मतलब होता है जीवित बच्चा, और एस फॉर अस्किल बर्थ मतलब होगा मरा हुआ बच्चा। ठीक है, फिर है ग्राविका। तो ग्राविका में हम लोग देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कंसीविंग प्रेगनेंसी इंक्लूडिंग द प्रेजेंट प्रेगनेंसी, यानी कि ग्राविका में क्या होता है कि कितना पहले से उसको कितना बेबी है और प्रेजेंट में उसको बेबी होने वाला है, उसे भी हम क्या करेंगे काउंट करेंगे। यानी कि पहले से अगर किसी महिला का 4 बेबी है और 1 बेबी उसको होने वाला है, कंसीव की है, वो सब हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हम बताएंगे कि उस महिला का जो बेबी है कितना हो गया, क्योंकि 4 पहले से है और 1 अभी हो गया, यानी कि कंसीव की हुई है तो 5 हो गया। यानी कि ग्राविका में होता है कि पहले से कितने बेबीज है और वो कितना कंसीव किया है, या हम बोल सकें नंबर ऑफ कंसीविंग, यानी कि वो जीवित है या मरा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल ये हमें काम करना है कि कितना बार वो बेबी को कंसीव किया, कितनी बार वो प्रेग्नेंट हुई है, उसे हम क्या करते हैं ग्राविका करते हैं। ग्राविका क्या है, आई होप आप सभी को ग्राविका समझ में आया होगा कि ग्राविका है क्या। तो ग्राविका क्या है कि टोटल नंबर ऑफ कंसीविंग या प्रेगनेंसी, यानी कि कितने बार एक महिला कितने बार बेबी को कंसीव की है, उससे हम क्या करते हैं ग्राविका करते हैं। और इसमें देखते हैं कि जी0 है, ये किस में आएगा, ये हम बोल सकते हैं ये नरीपरा में आएगा। नरीपरा जी0 है, यानी कि नरीपरा, यानी कि उसको एक भी बेबी नहीं है, एक भी बेबी को कंसीव नहीं की है। G1 है, यानी कि प्राइमरी में क्या होगा 1, ग्राविका मतलब होगा नंबर ऑफ प्रेगनेंसी या नंबर ऑफ कंसीविंग। ठीक है, यानी कि G1 मतलब होता है कि वो एक बार बेबी को क्या किया कंसीव किया, यानी कि G1 का मतलब होगा 1 टाइम, और प्राइमरी में होता है 1 टाइम, और ग्राविका मतलब होता है कि नंबर ऑफ कंसीविंग प्रेगनेंसी, यानी कि कितना बार वो कंसीव किया। G2 या G3 का मतलब होगा मर्की ग्राविका, यानी कि जब 2 बार से ज़्यादा होता है तो वो मर्की में आ जाता है। और G4 या मोर होता है ग्रैंड मर्की ग्राविका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे T4 टर्म प्रेगनेंसी होगा। ठीक है, जो कि इसमें होगा इफ प्रेगनेंसी क्रॉस 37 वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी कि जो
महिला है, एक महिला है और वो क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, या हम बोल सकते हैं कि आपका 37 वीक ऑफ गेस्टेशन वो किस में आता है, टर्म प्रेगनेंसी में आता है। तो टर्म प्रेगनेंसी एट 37 वीक, मोर देन 37 वीक, अगर 37 वीक से ज़्यादा हो गया है और वो बेबी डिलीवर नहीं की है, उसे हम क्या कहते हैं, टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं। और नेक्स्ट समय क्या है, अब यहाँ पे आपको देख रहे हैं एग्जाम्पल में क्या है, G3 T2 P0 A1 और A2, यानी कि होता है G3 मतलब 3 टाइम प्रेग्नेंट, T2 मतलब होगा 2 टर्म बेबी, P0 मतलब होगा 1 प्री टर्म प्रेगनेंसी, A1 मतलब होगा 1 एवर्सन, और A1 मतलब होगा 1 लाइव बर्थ, और A2 मतलब होगा नो अस्किल बर्थ, यानी कि कोई भी बच्चा मरा हुआ पैदा नहीं हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे P4 होगा प्री टर्म प्रेगनेंसी। प्री टर्म प्रेगनेंसी में हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी डिलीवर बिफोर 37 वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी कि प्री टर्म मतलब होता है, प्री मतलब क्या होगा, पहले, ठीक है, टर्म मतलब क्या होगा, नंबर बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि एक महिला जो है वो 37 वीक से पहले जो बच्चे को जन्म देती है उसे हम बोलते हैं वो प्री टर्म में आता है, यानी कि बिफोर 37 वीक ऑफ गेस्टेशन इज ऑल्सो नोन एज प्री टर्म प्रेगनेंसी। एफ होगा एवर्सन, एवर्सन या मिस कैरेज दोनों सेम है। तो एवर्सन क्या है कि इफ प्रेगनेंसी टर्मिनेट बिफोर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी कि 20 वीक से हम बोल सकते हैं 20 वीक 20 सप्ताह या 22 सप्ताह से अंदर दोनों आता है, ठीक है, कोई ये नहीं है कि 20 या 22, दोनों हम लोग काम कर सकते हैं। उससे पहले अगर मिस कैरेज होगा तो टर्मिनेट हो जाता है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगा कब, बिफोर 20 वीक, तो हम लोग बोल सकते हैं एवर्सन हो गया, ठीक है, यानी कि बिफोर 20 वीक टर्मिनेशन इज ऑल्सो नोन एज एवर्सन। फिर नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इफ वेट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन फिकस लेस देन 500 ग्राम, यानी कि WHO के अनुसार अगर फिकस जो है उसका वजन 500 ग्राम से कम है तो वो भी एबॉर्शन या मिसकैरेज में आता है। नेक्स्ट राइट बर्थ में होता है कि राइट चिल्ड्रेन एट प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट में कितना बच्चा जो है जीवित है, और स्क्रीन बर्थ में होता है इफ बेबी डिलीवर डेट, यानी कि बेबी जो है वो पैदा हुआ है लेकिन मरा हुआ। When we expect the baby from the mother, that time the baby not show any evidence of life, HR, यानी कि हार्ट रेट, BP, पल्स रेट, ETC, यानी कि जब महिला बच्चे को जन्म देती है वो बच्चे में कोई भी एविडेंस नहीं शो होगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चे का हार्ट रेट एब्सेंट रहेगा, BP एब्सेंट रहेगा, पल्स रेट एब्सेंट रहेगा, वो स्किल बर्थ में आ जाता है, यानी कि जब बेबी डिलीवर होगा वो मरा हुआ डिलीवर होगा, उससे हम कहते हैं स्किल बर्थ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो हम लोग प्री टर्म प्रेगनेंसी भी पढ़ी है और हम लोग स्किल बर्थ भी पढ़ी है, और हम लोग अब आगे देखेंगे वायबिलिटी पीरियड क्या है। तो डेवलप कंट्री में जो वायबिलिटी पीरियड होगा वो कितने दिन का होगा, वो हम बता सकते हैं कि वायबिलिटी पीरियड डेवलप कंट्री में होगा 20 वीक का, यानी कि 20 वीक का, और अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि WHO के अनुसार होगा 24 वीक, और इंडिया में होगा 28 वीक, यानी कि देखिए कितना डेवलप हो गया, कहीं कहीं 20 सप्ताह का बच्चा रहता है उसको हम लोग बचा लेते हैं, ठीक है।
WHO के अनुसार है 24 वीक और इंडिया में है 28 वीक, बहुत ज़्यादा मतलब है। और इसमें हम देख रहे हैं पैरा क्या होता है, ठीक है, पैरा या पैरे की, जैसे हम लोग पढ़े गैबिका, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी विच प्रोसेस गप बहावरी की। और P0 मतलब होगा नरी पैरा, नरी मतलब अब्सेंट, P1 होगा प्राइमरी यानी कि 1, P2 एंड P3 मतलब होगा मर्की पैरा, और P4 या मोर मतलब होगा ग्रैंड मर्की पैरा, और EDD का मतलब होगा स्पेशल डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडेक्स रूल्स के अनुसार होता है LMP प्लस 1 ईयर माइनस 3 मंथ प्लस 7 डेज, और इसको हम लोग ईजी वे में बोल सकते हैं कि LMP प्लस 9 मंथ्स प्लस 7 डेज, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो अगर आप सभी को हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।